तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI स्पॉट में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो हम इस लेक्चर में उससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 51 से स्टार्ट होंगे। 50 हो गए तो 51 से स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी CPU। CPU का उपयोग प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का नेटवर्क, ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन सी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक प्रकार का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में HTML का क्या मतलब है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में नेटवर्क का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर का समूह, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर का समूह, ऑप्शन सी हार्डवेयर का समूह, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटरों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन सी हार्डवेयर कंट्रोल करना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। सर्च इंजन का उपयोग इंटरनेट से जानकारी को ढूंढने या सर्च करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन सी सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरक्षा प्रणाली। फायरवॉल एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है जो बाहर से आने वाले हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन सी स्क्रीन पर मुख्य क्षेत्र, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्क्रीन पर मुख्य क्षेत्र। कंप्यूटर का स्टार्ट होने के बाद जो पहली स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होती है उसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो कि एक मुख्य क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IP एड्रेस क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क पहचान संख्या, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेटवर्क पहचान संख्या। नेटवर्क को पहचानने के लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए बाइट्स में, ऑप्शन बी हर्ट्ज में, ऑप्शन सी सेकंड में, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्ट्ज में। प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में नापा जाता है, लेकिन मेमोरी को बिट्स में नापा जाता है, बाइट्स में नापा जाता है, किलोबाइट्स में नापा जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड पूछी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में URL का क्या मतलब है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जबकि ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। में से सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण उपकरण, ऑप्शन बी नेटवर्क कनेक्शन उपकरण, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग उपकरण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेटवर्क कनेक्शन उपकरण। हब के माध्यम से हम एक से अधिक कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। तो हब क्या है? एक ऑप्शन बी नेटवर्क कनेक्शन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट किस कार्य के लिए उपयोगी
होती है? ऑप्शन ए डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी डेटा एंट्री, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वैसे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो किया जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, जो कि है ऑप्शन ए डेटा एनालिसिस। डेटा एंट्री कर सकते हैं हम उसमें, डेटा स्टोरेज भी हो सकता है, लेकिन आखिरी में हम उसको एंट्री करने के बाद, स्टोरेज करने के बाद करते क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर किसके लिए उपयोग होते हैं? कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण के लिए, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसमिशन के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव के लिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेटा संग्रहण करने के लिए। डेटा का स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेमीकंडक्टर से बनी होती है जो कि क्या करती है, डेटा को संग्रहित करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए डेटा संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि ऐसा नाम है डेटाबेस, यानी कि वह बेस या वह स्थान जहाँ पे डेटा को या बहुत बल्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टोर यानी संग्रहण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेटा संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरलेस नेटवर्क के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी NFC, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वायरलेस के लिए उपरोक्त सभी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लूटूथ, वाईफाई और NFC। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क उपकरण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका एक प्रकार का हार्डवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर। कई प्रकार के हार्डवेयर को मिलाकर ही बनती है सिस्टम यूनिट, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस, इन सबको मिलाकर ही बनता है एक सिस्टम यूनिट। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी एक प्रकार का हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए डेटा की समूह में प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी डेटा की व्यक्तिगत प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डेटा की ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि आपको पता है बैच का मतलब ग्रुप, एक ग्रुप को ही बैच कहा जाता है और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए डेटा की समूह में प्रोसेसिंग, जो भी डेटा है आपको एक समूह बना लिया जाता है और उसको एक साथ प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग में। तो इसका सही उत्तर है डेटा की समूह में प्रोसेसिंग करना, एक साथ प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब वाइड, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के लिए ब्राउजर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्फिंग, ऑप्शन बी डेटा स्टोरेज, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट सर्फिंग। ब्राउजर का उपयोग इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए किया जाता है। आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करते हैं और जो भी करते हैं वो सब क्या कहलाता है, इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी पेन ड्राइव का, ऑप्शन सी क्लाउड स्टोरेज का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है, पेन ड्राइव का इस्तेमाल भी डेटा को बैकअप लेने के लिए किया जाता है, और क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल भी डेटा का बैकअप लेने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का उपयोग करके फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रोबोटिक्स किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्वचालन के लिए, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वचालन के लिए, मतलब ऑटोमेटिक चीजों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्डवेयर को नियंत्रित करना। नियंत्रित करने का काम किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर का निर्माण, ऑप्शन बी हार्डवेयर निर्माण, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर निर्माण। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप या निर्माण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में MS एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। MS वर्ड का उपयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो और एक्सेल का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्च इंजन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए जानकारी खोजना, ऑप्शन बी डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जानकारी खोजना। इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजन पर कोई भी चीज टाइप करके हम जानकारी को क्या करते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जानकारी खोजना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी इमेजेस, ऑप्शन सी वीडियो और ऑडियो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कोई भी मल्टीमीडिया बनती है वो टेक्स्ट से, इमेज से, ऑडियो वीडियो सबसे मिलकर बनती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंस्टॉल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सेटअप करना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिलीट करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग करना, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को सेटअप करना ही इंस्टॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करना, ऑप्शन बी डेटा बैकअप करना, या ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाउनलोड का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना, ऑप्शन बी इंटरनेट पर डेटा भेजना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग करना, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डाउनलोड का अर्थ होता है इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना, वह चाहे हम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वह चाहे हम अपने पीसी पे भी कर सकते हैं। उसका सही उत्तर है ऑप्शन है इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना। और इंटरनेट पे डेटा भेजने का अर्थ होता है अपलोड करना। अपलोड करना यानी इंटरनेट पे कोई डेटा भेजना, और डाउनलोड करना यानी इंटरनेट से कोई डेटा प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कुकीज क्या है? ऑप्शन ए टेक्स्ट फाइलें, ऑप्शन बी वीडियो फाइलें,
ऑप्शन सी ऑडियो फाइलें या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो कुकीज़ होती हैं वह एक प्रकार की टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। तो कुकीज़ क्या है? एक प्रकार की टेक्स्ट फाइलें। ऑप्शन ए टेक्स्ट फाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी स्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अस्थायी मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा बिजली के चले जाने पर डिलीट हो जाता है, जबकि रोम एक स्थायी मेमोरी है जिस पर बिजली के चले जाने पर भी डेटा नियमित रूप से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को ही सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी स्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा बिजली के चले जाने के बाद भी नियमित रूप से बना रहता है। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डेटा इनपुट कराना, ऑप्शन बी डेटा आउटपुट कराना या ऑप्शन सी डेटा स्टोर कराना या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो उसका काम भी क्या होगा? डेटा को इनपुट कराना। तो ऑप्शन ए डेटा को इनपुट कराना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का क्या कार्य है? कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डेटा को संगठित करना, ऑप्शन बी डेटा को डिलीट करना, ऑप्शन सी डेटा को कॉपी करना या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो उसका सही उत्तर है डेटा को संगठित करना। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, मेमोरी में डेटा अलग अलग लोकेशन पे स्टोर रहता है, जिस कारण से हमारे कंप्यूटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम डिफ्रेगमेंटेशन वाला प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा एक संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो जाता है, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है। इसलिए इसका सही उत्तर है डेटा को संगठित करना, डिफ्रेगमेंटेशन इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिट क्या है? ऑप्शन ए डेटा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन बी डेटा की सबसे बड़ी इकाई, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। और एक बिट में कितनी वैल्यू रहती है? दो वैल्यू रहती है, जो कि 0 होती है और 1 होती है। 0 और 1 से मिलकर ही बिट बनता है और इसको बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 0 और 1 बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फायरफॉक्स क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पेरिफेरल क्या है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी सहायक उपकरण, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है जो बाहर से हमारे सीपीयू से कनेक्ट रहते हैं, या तो यूएसबी के द्वारा या फिर सीरियल कनेक्टर के द्वारा। तो पेरिफेरल क्या होते हैं? ऑप्शन बी सहायक उपकरण होते हैं जो कि कीबोर्ड सीपीयू से जुड़े रहते हैं बाहरी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ है? ऑप्शन ए डेटा बैकअप, ऑप्शन बी डेटा शेयरिंग, ऑप्शन सी डेटा एक्सेसिबिलिटी कहीं से भी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग हम डेटा का बैकअप लेने के लिए भी कर सकते हैं, डेटा को शेयर करने के लिए भी कर सकते हैं और डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस स्कैन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए वायरस का पता लगाना और हटाना, ऑप्शन बी डेटा स्टोरेज, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वायरस स्कैन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम
वायरस का पता लगा सकें और उसको हटा सकें। तो ऑप्शन ए वायरस का पता लगाना और हटाना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आइकॉन क्या है? ऑप्शन ए ग्राफिकल प्रतीक, ऑप्शन बी टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आइकॉन क्या है? एक ग्राफिकल प्रतीक है जो डेस्कटॉप, जो हमारी मेन स्क्रीन रहती है, उस पर जो भी आइकॉन्स दिए जाते हैं वो क्या है? ग्राफिकल यूनिट है, ग्राफिकल प्रतीक है, जिस पर हम क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उन्हीं को आइकॉन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज क्षमता या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। रेजोल्यूशन किसी स्क्रीन का, इसका वैसे सही उत्तर है स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा हो, इसके लिए हमारे पे हमको किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? पिक्सेल्स की ज़रूरत रहेगी। यानी कि पर यूनिट एरिया में पिक्सेल्स की जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही हमारा रेजोल्यूशन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। मोबाइल में 1080 का रेजोल्यूशन रहता है, यानी कि पिक्सेल्स की संख्या उसमें अधिक है। ठीक है, तो स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छा क्या रहेगा? उस डिवाइस का रेजोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत मेल भेजना, ऑप्शन बी बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना, ऑप्शन सी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल जो कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग करके हम एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना या ईमेल भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फ्रीवेयर क्या है? ऑप्शन ए मुफ्त सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी पेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज डिवाइस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुफ्त सॉफ्टवेयर। मुफ्त सॉफ्टवेयर को ही फ्रीवेयर कहा जाता है, जो हमें इंटरनेट से मुफ्त में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या मतलब है? ऑप्शन ए फ्री और कोड एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी पेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज डिवाइस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री होते हैं। हम कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है लाइनिक्स को हम इंटरनेट के माध्यम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क, ऑप्शन सी सेंट्रल डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वेब पेज का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी हार्डवेयर यूनिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला डॉक्यूमेंट। इंटरनेट पर हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब क्या है? वेब पेज है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम आगे के लेक्चर में और 50 क्वेश्चंस देखेंगे, और आप उन लेक्चर को देखने से पहले हमारे ये लेक्चर्स भी देखें, जिससे आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर वाइज तो हम लोग अपनी सीरीज चलाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी लेके जाएंगे कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी अलग अलग से बनाएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर आएगा, उसमें जनरेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनके क्वेश्चंस भी हम टाइप वाइज करेंगे, जिससे आपकी चैप्टर वाइज तो प्रिपरेशन होगी, लेकिन साथ में आपकी टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो आगे आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।